नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में धूमधाम से मनाया गया विद्या मंदिर का वार्षिकोत्सव। होनहार छात्रों को मिला धनराशि चेक। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन। मसूरी में इंद्रमणि बडोनी की मनाई गई 98वीं जयंती। राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को किया गया सम्मानित। राज्य आंदोलनकारियों में खुशी का माहौल। मसूरी में विंटर कार्निवाल की सभी तैयारियां पूरी। विकास अधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण। 26 से 30 दिसंबर तक होगा विंटर कार्निवाल का आयोजन। काशीपुर में एसडीएम पर जानलेवा हमले का प्रयास। एसडीएम के चालक ने कराया मुकदमा दर्ज। हमले में बाल बाल बचे एसडीएम अभय प्रताप सिंह। और ऋषिकेश में 112 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार। सस्ते दामों में हरिद्वार से खरीदी चरस कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पहुंचा दिया। चलिए, इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें गढ़वाल राइफल्स श्रम संविदा स्वायत्त सहकारिता की ओर से पूर्व सैनिक मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और पूर्व उपथल सेना प्रमुख शरद चंद्र ने शिरकत की है। राज्यपाल ने वीर नागरिकों और साथ ही पदक विजेताओं और युद्ध में घायल सैनिकों को सम्मानित किया है। गढ़वाल राइफल्स की वीर नारियों, पदक विजेताओं और पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड को समृद्ध और खुशहाल बनाने में करें सहयोग पूर्व सैनिक, ये राज्यपाल ने कहा है। साथ ही आपको बता दें कि वीरांगनाओं और पदक विजेताओं और घायल सैनिकों बिना किसी अपॉइंटमेंट के बताएं अपनी समस्याएं। प्रत्येक सैनिक की समस्या मेरी समस्या है, ये राज्यपाल ने कहा है। साथ ही पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए राजभवन ने शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गढ़वाल राइफल्स श्रम संविदा स्वायत्त सहकारिता की ओर से पूर्व सैनिक मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और पूर्व उप थल सेना प्रमुख शरद चंद्र ने शिरकत की है। सबसे पहले आत्मा की सुननी चाहिए। आज सच कहूं तो आपको एक एक को मिलकर, एक एक बच्चे को मिलकर, एक एक सैनिक को मिलकर, एक एक गैलेंट्री अवार्ड को मिलकर, एक एक वीरांगना को मिलकर ऐसा लगता है कि आत्मा धन्य हो गई। प्रभु वाहेगुरु, तेरा शुक्र है इसके लिए। आज सच कहूं तो ऐसा 6,000 7,000 परिवार के एक ऐसा मिलन हुआ है। सचमुच ऐसा मिलन तो प्रभु ही करवा सकता है। पक्की है कि ये जो रिटायरमेंट वर्ड है, ये आप किसी को फिट नहीं होता है। मैं अपने आप को बोलता हूं, मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं एक सेकंड लेफ्टिनेंट की तरह हूं, क्योंकि ये जो सोच विचार और धारणा है ना, आप क्या हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और धनौरी चौकी पर संबंधित गांव के मौजूद और सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ में थाना पिरान कलियर में बैठक की गई और इस दौरान बैठक के दौरान कलियर थाना प्रभारी जहांगीर अली ने बैठक में आए ग्रामीणों को अपना परिचय दिया और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि नाबालिग बच्चों को चुराने के लिए वाहन न दें, पकड़े जाने पर 25,000 का जुर्माना और साथ ही सजा का प्रावधान है। वहीं उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे ने अपनी चपेट में ले लिया है और इस कारण हमको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर किसी जगह नशे का व्यापार चल रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गोरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अपने घरों में सभी माताओं और बहनों को इसकी जानकारी दें और सभी के मोबाइल में गोरा ऐप डाउनलोड करें, जिससे सभी तक इसकी जानकारी जा सके। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया और मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह भी हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और साथ ही आपको बता दें कि स्कूल के छात्रों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, राजस्थानी और अन्य राज्यों की सांस्कृतिक
संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर हजारों लोगों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथियों ने स्कूल के होनहार छात्रों को जहां सम्मानित किया, वहीं उनको धनराशि के चेक भी पुरस्कार के तौर पर दिए हैं। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्या मंदिर और शिशु मंदिर को प्रोत्साहन के तौर पर 5-5 लाख रुपए और साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विद्या मंदिर को विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिरों ने इस देश में पूरे विश्व का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो बिना सरकार की मदद से शैक्षणिक वैभव फैला रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि कम संसाधनों में कम फीस से पीढ़ी का निर्माण कर रहे, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे आज हमारे जो सरस्वती विद्या मंदिर है, आज इसका यहाँ पर वार्षिकोत्सव है। हम बधाई देने के लिए आए हैं छात्रों को, प्रधानाचार्य को, उनके पूरे स्टाफ को। कितना आपने देखा कितनी ऊर्जा है बच्चों में, और पूरे प्रदेश में ये बच्चे अपनी मेरिट पर टॉप में आते हैं। तो ये बड़ी बात है कि ये बहुत कम फीस में, शुल्क में, और केवल अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छे संस्कार भी हैं। जो जीवन मूल्य हैं वो किसी भी परिवार के बच्चे की और समाज की और राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। वो बच्चे उस जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के शिक्षा ग्रहण प्राप्त करें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की है। इस दौरान आपको बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तराखंड का ऑर्गेनिक उत्पाद भेंट किया है। कई समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत पर बधाई भी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर नई दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उत्तराखंड का ऑर्गेनिक उत्पाद भी भेंट किया है। कई समसामयिक विषयों पर विस्तार से इस दौरान चर्चा भी हुई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि एक मुलाकात की गई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के बीच मुलाकात हुई है। इस दौरान आपको बता दें कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तराखंड का ऑर्गेनिक उत्पाद भेंट किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत पर बधाई दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इंद्रमणि बडोनी विचार मंच की ओर से शहीद स्थल झूला घर पर राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता, जिन्हें पर्वतीय गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रमणि बडोनी की 58वीं जयंती पर राज्य आंदोलन के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि सूचना महानिदेशक योगेंद्र भट्ट ने शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और राज्य आंदोलन में आंदोलनकारियों को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया है। कार्यक्रम संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि आज 115 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है और आज राज्य आंदोलनकारियों में खुशी का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। साथ ही यहां पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। जो हमारे पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी हैं, उनका 58वां जन्मदिन है और जनता जो है हर बार उनका जन्मदिन मनाती है। इस बार हमारा सौभाग्य है कि हम इसको बहुत बड़े स्तर पे कर पाए हैं और खुशी की बात यह है कि हम इस दिवस पर जो है जो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी हैं उनका भी सम्मान कर रहे हैं। जिन्होंने राज्य बनाया, आज वो काफी बड़ी उम्र के हो चुके हैं, तो उनके भी हालचाल जानने के लिए भी और उनको भी जब सम्मान मिलेगा तो उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और विंटर कार्निवाल को लेकर आज मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान और उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने यहां पर बात की जाए तो उनके नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण किया गया और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विंटर कार्निवाल की व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियां पूरी करें। टाउन हॉल क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि विंटर कार्निवाल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही
आज स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाना है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही लोक गायक और बॉलीवुड के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसको लेकर आज कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। और इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्यमंत्री की ओर से उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर वार्ता चल रही है। 26 तारीख से 30 तारीख तक दिसंबर में मसूरी विंटर कार्निवाल होना है और इसके लिए लगभग सब तैयारी कर दी गई है। अब हम मौके पर आके हैं और ये देख रहे हैं कि हमारा स्टॉल और टेंट और किस तरीके से सेटिंग होगी और कहाँ होर्डिंग्स लगेंगे, पार्किंग प्लेसेस क्या होंगी, सब चीज़ों को देख रहे हैं। जो कार्यक्रम शुरू होगा वो 12 बजे 26 दिसंबर को 12 बजे सर्वे ग्राउंड लंढौर से शुरू होगा और वो 3 बजे तक चलेगा। पूरी मॉल रोड पर सांस्कृतिक झांकी निकलेगी। उस सांस्कृतिक झांकी में संस्कृति विभाग, यहाँ की लोकल आर्टिस्ट और स्कूली बच्चे, ITBP, CRPF और स्थानीय लोग रहेंगे। कि मसूरी विंटर कार्निवल 2022 जो है 26 दिसंबर से आरंभ किया जाना प्रस्तावित है, तो इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए और एक बार यहाँ पे सभी को जितने भी हमारे कार्यक्रम स्थल है वहाँ विजिट करने के लिए और एक फाइनल मीटिंग सभी कमिटीज के साथ में करने के लिए आज यहाँ पे सभी अधिकारी एकत्रित हुए हैं। तो इसमें सभी अधिकारी जो हैं उनको जो दायित्व दिए गए हैं उन्होंने उसको पूरा कर लिया गया है और 26 तारीख से जो है हमारा मसूरी विंटर कार्निवल जो है प्रारंभ हो जाएगा। और मसूरी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो जो विंटर कार्निवाल है उसको लेकर क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है, कितने पर्यटकों के आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है? लगातार जिला प्रशासन द्वारा जो विंटर कार्निवल की तैयारियां हैं और वो पूरी तरीके से पूर्ण कर दी गई हैं। सभी जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की कमी विंटर कार्निवल में नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो है यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और जो 26 तारीख से 30 दिसंबर तक का जो समय है उस दौरान जो है क्रिसमस की छुट्टी भी होती है। साथ ही जो नए साल की छुट्टी पे भी लोग जश्न मनाने के लिए मसूरी आते हैं, उसको देखते हुए काफी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज मुख्य विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी द्वारा जो कार्यक्रम स्थल है उनका निरीक्षण किया गया है और साथ में जो संबंधित विभाग के अधिकारी वो भी उनके साथ में निर्देशित किया गया है कि सारी जो काम है जो विंटर कार्निवल के सारे पूरे किए जाएं। जी देखिए, कहीं ना कहीं 26 से 30 तारीख तक इसका आयोजन किया गया है, तो कहीं ना कहीं नववर्ष को लेकर भी यहाँ पर पर्यटक आएंगे और उससे पहले ही ये विंटर कार्निवाल का आयोजन किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनके लिए किस तरीके से पर्यटक जो है एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे? क्योंकि मसूरी की बात कर ले तो पर्यटन का क्षेत्र लगातार यहाँ पर जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है? ट्रैफिक व्यवस्था क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अक्सर जो है जाम की समस्या रहती है, जिसको लेकर आज जो है जो अधिकारी है उन्होंने जो पार्किंग स्थल है उनका भी निरीक्षण किया है और सभी पार्किंग स्थलों में वाहन पार करने की बात कही गई है। साथ ही जो है जो ST ट्रैफिक है वो यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है उसकी कमान संभाले के रखेंगे। इसको लेकर आज जो है जो अधिकारी है उन्होंने जो पार्किंग स्थल है उनका भी निरीक्षण किया है और सभी पार्किंग स्थलों में वाहन पार करने की बात कही गई है। साथ ही जो है जो ST ट्रैफिक है वो यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है उसकी कमान संभाले के रखेंगी और जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि अतिरिक्त पुलिस बल मसूरी में मिलेगा और जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो यातायात की जो नियंत्रण करके रखेंगे। साथ ही जो है अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं उनको कहा गया है कि जो विंटर कार्निवल की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर दी जाए। अब बताना चाहूंगा कि जो 26 दिसंबर को जो है विंटर कार्निवल की रैली निकाली जाएगी, झांकियां होंगी, उसमें झांकी को लेकर भी जो है सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे जो विंटर कार्निवल है। साथ ही जो है विंटर कार्निवल में फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, जिसमें जो पहाड़ी व्यंजन है उसको भी जो है जो पर्यटक आएंगे, जो स्थानीय लोगों को परोसा जाएगा। इसको लेकर भी बड़ी तैयारियां की जा रही है। माल रोड का भी आज निरीक्षण किया गया है, जहां पर जो स्टॉल लगने हैं, स्टॉल के लिए भी आज जगह चिन्हित की गई है। वहां पर जो है काफी संख्या में स्टॉल लगेंगे और उन स्टॉलों में जो पहाड़ी व्यंजन है उनको परोसा जाएगा। जी, सुरक्षा को लेकर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है? कितने क्या पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है?
जी, एक अतिरिक्त पुलिस बल की जो बात की गई, आज हमारी जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, क्योंकि मसूरी में हमेशा पुलिस की कमी रहती है। इसको लेकर भी हमने उनसे सवाल किया था कि यहाँ पर जो है पुलिस की समस्या बनी रहती है, तो उन्होंने कहा था कि एक अतिरिक्त पुलिस बल जो है नए साल और 26 तारीख से लेकर और जो न्यू ईयर की जो पार्टी होती है उन पे अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जो है मसूरी को जो पुलिस है इसकी कमान जो है यातायात व्यवस्था के साथ ही जो कोतवाल मसूरी है उनको भी दी गई है। कोतवाल को भी काफी बड़ी जिम्मेदारी की गई, क्योंकि बहुत बड़ा जो इवेंट है ये होना है। इसको लेकर जो है प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते और विंटर कार्निवल में अधिक से अधिक पर्यटक आएंगे उनका जो है पूरा ध्यान रखा जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। खनन की चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने काशीपुर के उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह की गाड़ी पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया और उपजिलाधिकारी के चालक दीपक कुमार ने कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। चालक दीपक के अनुसार जैतपुर कुंडेश्वरी रोड पर स्कूल के पास खनन की चेकिंग की जा रही थी, तभी कुछ लोग एक गाड़ी से उपजिलाधिकारी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। इसी बीच खनन के कुछ वाहन दिखाई दिए तो चेकिंग के लिए उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह गाड़ी से उतरने लगे और ठीक उसी समय एक क्रेटा गाड़ी जो पहले से ही गाड़ी के पीछे लगी हुई थी, उस क्रेटा चालक ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी और इस टक्कर में उपजिलाधिकारी बाल बाल बच गए। टक्कर मारने के बाद क्रेटा गाड़ी का चालक वहां से गाड़ी लेकर भाग गया, लेकिन गाड़ी का नंबर चालक ने नोट कर लिया। वहीं तत्काल घटना की सूचना कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज को दी गई। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में पूरी तरीके से जुट गई है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो अवैध खनन और अवैध परिवहन हो रहा था खनन में, इसकी चेकिंग की जा रही थी। इसकी चेकिंग में हमने कुछ चेकपोस्ट भी बनाए थे। अब चूंकि जहां हमने चेकपोस्ट बनाया था उस रूट पे गाड़ियां कम हो गई थी और अंडरलोड जाती थी, तो फिर ये तय हुआ कि अब जो हमारी टीम है वो मोबाइल टीम रहेगी और एक क्रेटा वाहन आया और उसने धक्का मार के गाड़ी को मेरे और वहां से उन गाड़ियों को भगाने का प्रयास किया और इसी के क्रम में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। गाड़ी का नंबर हमने नोट कर लिया था, उसमें जो एफआईआर कराई गई उसमें उसका जिक्र भी किया गया कि इनके खिलाफ भी की जाएगी, अवैध खनन के खिलाफ भी और जो इसमें संलिप्त हैं ऐसे लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई थी कि एसडीएम काशीपुर चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ फील्डर्स उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने एक गाड़ी वहाँ पे क्रेटा गाड़ी आई थी उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी में उनको टक्कर मार के उतर गई। तो गाड़ी नंबर हमारे पास है और इसमें दो टीमों का गठन किया गया है और तत्काल इसमें निर्देश दिए गए हैं कि वाहन स्वामी और जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर इनको तत्काल अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश करना है। तो इसकी तहरीर आई है, उसमें क्या आरोप लगा है? तहरीर में यही आरोप है कि उनके द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो वो गाड़ी में उनके ऊपर से प्रयास किया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अस्पतालों में सामने आ रहे अनियमितताओं की शिकायत पर सीएमओ हरिद्वार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम रुड़की के पिरान कलियर स्थित पेड़पुर चौक पहुंचकर 4 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया है और जिनमें से 2 अस्पतालों में खामियां पाए जाने पर अस्पताल को सीज किया गया। वहीं टीम का नेतृत्व कर रहे एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि कई दिनों से अस्पताल में अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, इसको लेकर 2 अस्पतालों में खामियां मिलने पर उन्हें चेतावनी देकर बंद कर दिया गया है और साथ ही वहीं अन्य 2 अस्पतालों में संतोषजनक कार्य पाया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन, फाइलें, डॉक्टर सहित अन्य चीजों की जांच की गई, जिसमें से 2 अस्पतालों का कार्य संतोषजनक पाया गया और 2 अस्पतालों को बंद किया गया है, जिनकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। सीएमओ साहब के निर्देशानुसार जिले में कई अनियमितता पाई जा रही है। एक मरीज की डेथ हो गई, उसमें जनरल जांच की जा रही है संयुक्त टीम के द्वारा। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा और डॉक्टर आर.के. सिंह एडिशनल सीएमओ हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस किस डॉक्टर्स के आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट है, कौन डॉक्टर अवेलेबल है, कौन किस पैथी में कार्य कर रहा है। हमने होली फैमिली आस्था और ये आपका फैमिली लाइफ केयर जाँच की और कबीर भी किया। इसमें से दो अस्पतालों के संतोषजनक रिपोर्ट पाई गई, जिसको हम लोग अभी उनको वार्निंग दे रहे हैं, बंद कर दिया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार रोड स्थित हाइडल कॉलोनी के सामने पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 112 ग्राम चरस बरामद किए हैं। पुलिस ने चरस तस्करी करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया है और जिसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने युवक को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने युवक को जेल पहुंचाया है और कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि आईटीपीएल
चौकी प्रभारी चिंतामणि मैठाणी ने चरस के साथ युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान ज्ञान सिंह निवासी गेंदी खाता हरिद्वार के रूप में हुई है। और पूछताछ में ज्ञान सिंह ने बताया कि वह हरिद्वार क्षेत्र के रास्ते से सस्ते दाम में चरस खरीद कर लाया था और यहां वह महंगे दामों पर चरस को बेचने वाला था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि कोतवाल ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है, जिससे आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस को मिल सके। और फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, नशे के खिलाफ पुलिस जो है लगातार अभियान चला रही है और इस अभियान में जो है पुलिस को सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जगह जगह चेकिंग अभियान के दौरान जो नशे के सौदागर हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। इसी महीने के अंदर शराब और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आधा दर्जन से अधिक तस्करों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। पुलिस का कहना यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है और इसके लिए उन्होंने 2025 का जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा करने के लिए पुलिस अपनी अहम भूमिका निभा रही है और पुलिस का यह अभियान लगातार चलता रहेगा। जितने भी ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौकियां हैं, सभी चौकी प्रभारियों को उच्च अधिकारियों के निर्देश मिले हुए हैं कि सघन शाम के समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाए और जिससे कि किसी भी प्रकार से नशे के सौदागर जो है वो शहर में घुसकर युवाओं का जीवन बर्बाद ना कर सकें और जो इसके मेन जड़ है उस तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है कि जिससे कि इसमें जो बड़ी मछलियां हैं उनको भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। देखिए दीपक, कहीं ना कहीं ये जो तस्कर हैं ये बड़ी चुनौती जरूर बने हुए हैं पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की वारदात सामने आती रहती हैं, लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं कि आज कोई तस्कर यहां से गिरफ्तार किया गया, आज कोई तस्कर वहां से गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इनकी जड़ों तक जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से पुलिस अपने दावे कर रही है कि हम लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नशे के सौदागर पुलिस के लिए चुनौती तो जरूर बने हुए हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने राज्य को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को यदि अगर समय पर पूरा करना है तो पुलिस को जो नशे के सौदागर हैं उनके जड़ों तक, यानी कि उनके जो बड़े आका हैं या जो बड़ी मछलियां हैं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये वहां तक नहीं पहुंचेगी पुलिस तब तक ये नशे का कारोबार चलता रहेगा, क्योंकि छोटी मछलियां पकड़ में आती हैं, गिरफ्तार होती हैं और फिर छूट जाती हैं और कई मछलियां ऐसी भी हैं जो फिर से इसी धंधे में लिप्त हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस दिशा में और ज्यादा बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। वहीं जो कानून के सलाहकार हैं उनका कहना है कि यदि मुख्यमंत्री वाकई में चाहते हैं कि राज्य नशा मुक्त बने तो अब उसको धारा 60 जो शराब की गिरफ्तारी के समय आरोपी पर लगाई जाती है उसमें और जो एनडीपीएस की धारा में लगाई जाती है मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर, उसमें बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि इस धाराओं के अंदर जल्दी से जल्दी जो है आरोपियों को जो है वो जमानत मिल जाती है और उसके बाद वो फिर इसी धंधे में लिप्त हो जाते हैं और कई मुकदमे दर्ज होने के बाद भी वह इस धंधे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इन धाराओं में, इसमें कानून में बदलाव करने के लिए अब एक पहल करने की जरूरत महसूस की जा रही है। यदि मुख्यमंत्री इसकी पहल करते हैं तो उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य होगा जो इसके अंदर सबसे पहल करेगा और राज्य को नशा मुक्त बनाने का जो समय सीमा मुख्यमंत्री ने निर्धारित की है उस लक्ष्य को जो है उत्तराखंड राज्य जल्द से जल्द प्राप्त करेगा। दीपक, जो ये तस्कर गिरफ्तार किया गया है इसके जड़ें क्या हैं, किस गिरोह का ये सदस्य बताया जा रहा है, क्या इसको लेकर भी आपकी कुछ बातचीत हुई है पुलिस के अधिकारियों से? अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है उनके मुताबिक ये हरिद्वार के पास का रहने वाला है और इससे अभी पूछताछ करने के बाद इसको न्यायालय में पेश किया गया, जहां फिलहाल अभी इसे कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया गया है। लेकिन प्रथम पूछताछ में पुलिस को यही पता चला है कि ये हरिद्वार के कहीं नजदीकी क्षेत्र से ही जो है ये चरस खरीद कर यहाँ पे महंगे दामों पर बेचता है, लेकिन किससे खरीद के लाता है इसका नाम अभी तक पुलिस को नहीं पता चला है, क्योंकि ये जो काम होता है ये बिना चेहरे और बिना मोबाइल के होता है। इस प्रकार की जानकारी भी सामने आई है। बताया जाता है कि जब इसमें संपर्क होता है तो रकम कहीं रखनी होती है और माल कहीं से उठाना होता है, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, तो उसी प्रकार से जो है ये धंधा चल रहा है। तो इसलिए पुलिस के लिए थोड़ी सी ये चुनौती बनी हुई है। इसके अंदर अब संबंधित महकमा जैसे कि आबकारी विभाग शराब के लिए बना हुआ है उसे और मादक पदार्थों की तस्करी के जो महकमा उसको भी इसमें अब अलर्ट होने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पुलिस
इसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सपने को साकार करने के लिए पुलिस जो कदम उठा रही है वह हम कह सकते हैं कि वो बेहतर है, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सिचुएशन बनती है। इसलिए पुलिस जो है नशे के तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और पुलिस प्रशासन की इस मामले में जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। दीपक, देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड जो है वो पर्यटकों का क्षेत्र है। पर्यटन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। शायद यही वजह है कि लोग यहाँ पर ऐश करने आते हैं और उन्हें फिर वो नशे का भी सेवन करते हैं। शायद इसी वजह से और भी यहाँ पर जो नशे का कारोबार है वो फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही सवाल किया है आपने। ये बात पहले भी कई बार सामने आ चुकी है कि जो आरोपी गिरफ्तार होते हैं, चाहे वो शराब में हो, चाहे वो मादक पदार्थों के तस्कर हो, वो इस बात के लिए खुद कबूल कर चुके हैं कि पर्यटकों को जो है महंगे दामों पर वह नशा बेचते हैं। मुनिगिरी क्षेत्र हो, तपोवन हो, आसपास का हो, कहीं पर भी जहाँ पर्यटक रुकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जो है एंजॉय करने के लिए आते हैं और नशा एंजॉय में जो है सबसे पहली सीढ़ी माना जाता है, तो उनको जो है ये महंगे दामों पे बेचते हैं। और कई बार जो है इस बात का खुलासा खुद तस्करों ने अपने मुंह से किया है। हालांकि पर्यटकों तक कभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार की वो कौन है जो उन्हें खरीदते हैं, क्योंकि पर्यटक कुछ दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पर्यटक जहां रहते हैं, रुकते हैं, अगर पुलिस उस सोर्स तक भी पहुंच जाए तो कहा जा सकता है कि पुलिस एक बड़ी पुलिस को यहाँ पर जड़ से जरूर सफाया करने की, ये तस्कर है, इनकी जड़ों को जरूर काटने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।